गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोदा की व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। चलो देखिए, पार्ट 2 है आपका आम का मौसम। आज हम कहानी पढ़ेंगे, है ना। पिछले वीडियो में हमने कविता समझी थी। अब हम आज कहानी पढ़ेंगे। देखिए आप। चलो बच्चों, आज की आपकी कहानी है आम का मौसम। ओके, आम का मौसम कहानी है। ओके, ये पेज नंबर 13 पर है। ओके, पाठ 2 आम का मौसम। ओके, देखिए, हमारा जीवन कुछ अच्छा करने के लिए बना है। क्या बना है बच्चों? हमारा जीवन कुछ अच्छा करने के लिए बना है। हम अपनी सूझबूझ से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आइए दादाजी की सूझबूझ की कहानी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दादाजी की सूझबूझ। इसमें दादाजी की सूझबूझ की अपन एक कहानी पढ़ेंगे। ओके, आप ध्यान से समझिएगा और कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये भी समझिएगा बच्चों। देखिए, किसी गांव में एक किसान रहता था, है ना। किसी गांव में एक किसान रहता था, है ना। किसान, वह सच्चा और नेक इंसान था। क्या था बच्चों? वह सच्चा और नेक इंसान था। नेक का अर्थ होता है भला। वह भला इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, है ना। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और वह मतलब तैयार रहता था कि, है ना, हमेशा दूसरों की वह मदद करता था। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खेती थी, गाय भैंसे भी थी। परिवार में सभी लोग मिलजुल कर आनंद से रहते थे, है ना। आनंद मतलब खुशी से रहते थे। ओके, उसके 4 बेटे थे। एक किसान रहता था गांव में, उसके 4 बेटे थे और वह उसे खेती भी अच्छी थी और गायें भैंसे वगैरह सभी थी और परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे। ओके, धीरे वक्त चलता गया और वह किसान बूढ़ा हो गया, है ना बच्चों। धीरे वह किसान बूढ़ा हो गया। उसके बेटे लायक और समझदार हो गए, ना। उसके बेटे बड़े हो गए और लायक और समझदार हो गए थे वो। उन्होंने पिताजी से कहा, पिता के कार्य को अच्छी तरह संभाल लिया था। मतलब उनके पुत्र बड़े हो गए थे, उन दादाजी के, उन किसान के, मतलब, है ना, उन किसान के पुत्र बड़े हो गए थे और उनकी खेती को अच्छे से संभाल लिया था उन्होंने। बेटों ने पिता से कहा, पिताजी अब आप घर में आराम करिए, है ना। उन चारों बेटों ने उनके पिताजी से कहा, पिताजी आप घर पर आराम करिए अब, है ना। ईश्वर का नाम ले, हम कारोबार संभाल लेंगे। मतलब कि आप घर पर, आप बुजुर्ग हो गए हो, आप घर पर आराम करो और भगवान का नाम लो। कारोबार मतलब हम आपका कारोबार संभाल लेंगे, मतलब हम आपका काम धंधा संभाल लेंगे। किसान ने बेटों की बात मान ली, है ना। किसान ने उनकी बेटों की बात मान ली। अपने बेटों पर उसे पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंपकर किसान निश्चित हो गया, है ना। कामकाज उनको सौंप दिया किसान ने और वह निश्चित हो गया। मतलब उसको कोई चिंता न थी, है ना। उससे कोई चिंता नहीं थी। उनके चारों पुत्र वो काम संभाल लेंगे। किसान को कोई चिंता नहीं थी। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। सब उनको दादाजी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? दादाजी कहते थे। गांव वाले किसान को क्या कहते थे बच्चों? दादाजी कहते थे। धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। आता ना बच्चों, आम का मौसम। आम का मौसम आ गया, है ना। यह क्या, दादाजी को तो देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे हैं, है ना। दादाजी क्या, एक कभी यहाँ गांव में, पूरे गांव में वो चक्कर लगा रहे हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती थी, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जमीन में गाड़ देते थे, है ना। दादाजी क्या करते थे बच्चों? गांव में कहीं भी गुठली कोई भी खा के इधर उधर फेंक देते थे, तो वो दादाजी वो गुठली उठाकर कहीं पे जमीन में जाके गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब ये देखा तो उन्हें अच्छा न लगा। उनके चारों बेटों ने जब उन्हें देखा कि हमारे पिताजी इधर उधर घूम रहे हैं गांव में और गुठली बो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे कि उनके बूढ़े बाप को क्या हो गया है,
लोग तो आम खाकर गुठलियाँ फेंक देते हैं और ये उन उस जूठन को साफ कर रहे हैं, है ना। उनके चारों पुत्र क्या कह रहे थे उनको कि हमारा बाप मतलब कि वे सोचने लगे हमारे बूढ़े बाप को क्या हो गया है ना। वो सोचने लगे हमारे बूढ़े बाप को क्या हो गया, सब लोग तो आम खा खा कर गुठलियाँ इधर उधर फेंक रहे हैं और ये उनकी गुठलियाँ उठाकर साफ कर रहे हैं। ओके, तो वो चारों पुत्र ये सोच रहे थे। ओके बच्चों, चलो टर्न पेज। कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते कि बूढ़े की अक्ल सटिया गई है। मतलब कि वो बड़े बुजुर्ग जो भी लोग रहते थे, बड़े लोग गांव में रहते थे, वो दादाजी को देखकर हंसते रहते थे कि बूढ़े बूढ़े की अक्ल तो सटिया गई है। मतलब कि सटिया गई है मतलब वो पागल हो गया है ना, खत्म हो गया है, मतलब अक्ल सटिया गई है ना। तो बूढ़े की अक्ल तो अब खत्म हो गई, मतलब ये बूढ़ा हो गया तो इसकी अक्ल अक्ल खत्म हो गई है। जब देखो जब कूड़ा इकट्ठा किया करता है, लेकिन कोई भी कहे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। वो आसपास के गांव के लोग उनको कुछ भी बोलते रहते थे कि ये बूढ़ा सटिया गया है, ये इधर गुठली कूड़ा करकट इकट्ठा करता रहता है, लेकिन इससे दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। वह और वो उनका काम करते रहते थे, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आम का मौसम बीत गया, तब बेटों ने चैन की सांस ली। बेटे ने सोचा कि अब आम का मौसम बीत गया है तो अब पिताजी कहाँ से गुठलियाँ उठाएंगे और कहाँ से मतलब कि इधर उधर इकट्ठी करेंगे, वहाँ नीचे से उठाएंगे। तो तब बेटे ने चैन की सांस ली। बेटे ने सोचा कि अब पिताजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा जब गुठलियाँ ही नहीं मिलेगी तो पिताजी क्या करेंगे, है ना। बेटे ने सोचा कि अब गुठलियाँ ही नहीं रहेगी तो पिताजी क्या करेंगे, लेकिन यह क्या, वे कहाँ रुकने वाले थे। वे वहाँ चक्कर लगाते थे जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी। क्या करते थे बच्चों, वो दादाजी वहाँ चक्कर लगाते थे जहाँ जहाँ उनको पता था कि मैंने गुठलियाँ कहाँ गाड़ी है, तो वे वहाँ चक्कर लगाते थे जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी। कभी घर से कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डाल देते थे, कोई पानी ले जाकर वहाँ डालते थे। सब लोग यही कहते थे दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। दादाजी क्या करते थे, वो घर से कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ जो गुठली बो रखी थी वहाँ पर डाल देते थे और पानी भी ले जाते थे और वहाँ डाल देते थे। तो सब लोग उन्हें पागल बोलते थे कि दादाजी सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया। दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने काम में जुट गए। फिर आम का अगला मौसम आया, फिर से दादाजी उसे काम में जुट गए पूरे उत्साह से। वापस वो गुठली उठाना बोना, है ना, पूरे उत्साह से वही काम करने लगे दादाजी। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रही, है ना। मतलब गांव वाले इतनी मजाक उड़ा रहे हैं दादाजी की, फिर भी दादाजी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े और 2-4 दिनों में ही वह चल बसे, है ना। मौसम बीतते बीतते चले गए और दादाजी बहुत बीमार हो गए थे और अचानक वो चल बसे, मतलब कि वो मर गए, है ना। समय के साथ सभी लोग दादाजी को भी धीरे धीरे भूल गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे सभी लोग दादाजी को भूल गए। परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि उनकी भलाई के लिए वे ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, है ना। धीरे धीरे लोग तो सब उनको भूल गए थे, पर फिर बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि वो दादाजी उनकी भलाई के लिए कुछ ऐसा काम कर गए थे कि उनके बारे में लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहलहा रहे थे, है ना। मतलब कि गांव के चारों तरफ क्या हुआ था बच्चों, पेड़ बड़े होकर वो लहलहा रहे थे। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे, है ना, लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे, मतलब पागलपन समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी सूझबूझ थी, है ना। वास्तव में उनकी वह सूझबूझ मतलब समझदारी थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं तो गांव वाले दादाजी को जरूर याद करते हैं, है ना बच्चों। तो मतलब दादाजी उन लोगों की भलाई के लिए वो आम के पेड़ पूरे गांव में बो गए थे, ताकि गांव में मतलब पर्यावरण बना रहे। और आम के पेड़ बड़े हो गए थे। दादाजी चले गए थे पर लेकिन वह पेड़ बड़े हो गए थे और उन पर फल लगने लग गए थे, है ना। तो गांव वाले दादाजी को
जब भी फल लगते थे तो गांव वाले दादाजी को ज़रूर याद करते थे। दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। दूसरों की भलाई से हमें काफ़ी खुशी मिलती है ना बच्चों। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए, जैसे दादाजी ने गांव वालों की भलाई करी है ना। उन्होंने पर्यावरण, पूरे गांव में पर्यावरण को बनाए रखा, आसपास पेड़ बोए उन्हें पूरे गांव में, है ना। सभी को आम भी मिल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने दादाजी ने अच्छे कार्य किए। तो इसी तरह से बच्चों आपको भी दादाजी की तरह अच्छे अच्छे काम करने चाहिए भलाई के लिए, है ना। अच्छे अच्छे पौधे भी आपको भी बोने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण बना रहे। ओके बच्चों, समझ में आई आपको ये कहानी, है ना, आम के मौसम की कहानी। ओके बच्चों, चलो ओके, मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर तो दूंगी जो आप लिखना। ओके बच्चों, बाय।